तभी सामने से एक खूबसूरत लड़की आती है और शंकर को एक ऑफर देती है और कहती है, जिस लड़के को अभी तुमने पीटा है उसके हाथ से एक थप्पड़ खा लो तो आज रात मेरे होटल के कमरे में तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। फिल्म की कहानी शुरू होती है सीधे आसमान की ऊंचाइयों से, जहां बादलों को चीरता हुआ एक इंडियन फाइटर जेट फुल स्पीड में जा रहा है। इसी जेट को उड़ा रहा होता है हमारा हीरो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर। उस टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल चल रहा होता है, लेकिन शंकर बिना किसी ऑर्डर के अपनी मर्जी से दुश्मन देश चीन के एक विमान के पीछे पड़ जाता है और उस पर अपनी मिसाइल तक लोड कर देता है। मतलब सीधा सीधा पंगा ले लेता है। जब शंकर वापस एयरबेस पर लौटता है तो उसके ग्रुप लीडर शेखावत उसकी क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि ये क्या पागलपन है शंकर, तू बिना ऑर्डर चीन की फाइटर जेट से क्यों भिड़ा। और शेखावत गुस्से में आकर शंकर की फ्लाइंग को कुछ टाइम के लिए बैन कर देता है। एक सीनियर अधिकारी शेखावत को समझाता है कि शंकर हमारी टीम का सबसे बेस्ट पायलट है, बस उसके अंदर एक ही कमी है और वो है उसका गुस्सा। उसके सिर पर खून सवार रहता है। अब यह तय होता है कि शंकर को दोबारा प्लेन उड़ाने की इजाजत तभी मिलेगी जब उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी और उसकी मेंटल हेल्थ को चेक किया जाएगा। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड की, जिसका नाम है मुक्ति। मुक्ति डिफेंस फोर्स की टॉप साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन इस वक्त मुक्ति की खुद की जिंदगी बहुत ही खराब चल रही होती है। वो प्रेग्नेंट है। तभी हॉस्पिटल में मुक्ति के पास एक फाइल आती है। वो फाइल किसी और की नहीं बल्कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर की होती है। जैसे ही मुक्ति उस फाइल पर शंकर का नाम और उसकी फोटो देखती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सालों से इसी इंसान को ढूंढ रही है। वो तुरंत अपने पिता को कॉल करती है और रोते हुए कहती है कि पापा, वो मुझे मिल गया, मुझे आखिरकार शंकर मिल गया। मुक्ति तुरंत इस केस की स्पेशल परमिशन लेती है और सीधा एयरबेस पर शंकर से मिलने पहुंच जाती है। काउंसलिंग रूम में दोनों सालों बाद आमने सामने बैठे होते हैं। कमरे में एकदम साइलेंस होता है, दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन शंकर अपना वही पुराना ईगो और एटीट्यूड दिखाता है। वो बिना एक भी शब्द कहे अपनी कुर्सी से उठता है और कमरे से बाहर चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच और शंकर मुक्ति को देखकर इतना बेचैन क्यों हो गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा 7 साल पीछे। अब कहानी पहुंचती है 7 साल पीछे। एक कॉलेज कैंपस में शंकर एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह धो रहा होता है। वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ सीधा एक बड़े से ऑडिटोरियम हॉल में घुस जाता है। उसी हॉल के अंदर मुक्ति अपनी रिसर्च की प्रेजेंटेशन दे रही होती है। मुक्ति की रिसर्च का विषय है दवाइयों और काउंसलिंग के जरिए बहुत गुस्सैल और वायलेंट लोगों को कैसे शांत किया जाए। तभी शंकर उस लड़के को पीटते पीटते उसी हॉल के अंदर आ टपकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शंकर उस लड़के को इतना क्यों पीट रहा था, क्योंकि वो बेचारा लड़का कॉलेज इलेक्शन में खड़ा हुआ था और शंकर के रहते किसी और की मजाल नहीं थी कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सके। मुक्ति जब ये गुंडागर्दी देखती है तो वो शंकर को रोकने के लिए गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन शंकर बीच हवा में ही मुक्ति का हाथ पकड़ लेता है और जैसे ही शंकर मुक्ति के खूबसूरत चेहरे को करीब से देखता है, कसम से अपना गुंडा वहीं पर क्लीन बोल्ड हो जाता है। वो पहली नजर में ही फ्लैट हो जाता है। तभी बाहर से पुलिस आ जाती है और शंकर को पकड़ने लगती है और वो वापस मुक्ति के करीब आता है और फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि इतने बड़े हंगामे को रोकने के लिए इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ उठाए तो कसम से मैं खुद ही रुक जाता। और फिर शंकर एक बहुत ही क्रेजी हरकत करता है। वो कहता है, खैर उठे हुए हाथ को अपनी मंजिल तक तो जाना ही चाहिए। और शंकर खुद ही मुक्ति का हाथ पकड़ता है और अपने ही गाल पर एक थप्पड़ मार लेता है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। मुक्ति हैरान हो जाती है कि ये कैसा साइको इंसान है। उधर हॉल में बैठे कुछ प्रोफेसर मुक्ति की उस रिसर्च का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी रिसर्च सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, जब तक तुम किसी सचमुच के वायलेंट इंसान को सुधार कर प्रूफ नहीं कर देती तब तक ये रिसर्च कभी पास नहीं होगी। मुक्ति बहुत बड़ी टेंशन में फंस जाती है। दूसरी ही तरफ शंकर और उसके दोस्त जेल में भी मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि शंकर के वकील पिता उन्हें बाहर निकाल ही लेंगे। तभी जेल के अंदर मुक्ति आती है और पुलिस से शंकर के साथ अकेले में 1 घंटा बात करने की परमिशन लेती है। वो शंकर के सामने बैठकर उसे प्यार से समझाती है कि सब लोग उसे एक बेकार गुंडा समझते हैं, लेकिन वो एक मौका देना चाहती हूँ। वो कहती है कि वह उसे बेहतर इंसान बना सकती है, बस उसे एक शर्त माननी होगी। उसे सबके सामने उस लड़के से माफी मांगनी होगी और सब काउंसलिंग सेशन अटेंड करने होंगे। शंकर एक स्माइल देता है और कहता है कि ये कोई शादी के बाद वाले वादे हैं या गर्लफ्रेंड बनने का कोई इंटरव्यू चल रहा है। और फिर शंकर अपनी फुल अकड़ में साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वह किसी के लिए भी नहीं बदलेगा सिवाय उसकी होने वाली वाइफ के, और उसे किसी मदद की जरूरत नहीं। अगले दिन कॉलेज कैंपस में वैलेंटाइंस डे का माहौल होता है। तभी अचानक उनके आसपास रॉकेट और पटाखे फूटने लगते हैं। ये सारा हंगामा शंकर और उसके दोस्त कर रहे थे, क्योंकि सब सिंगल थे और उन्हें दूसरों का रोमांस देखा नहीं जा रहा था। मुक्ति गुस्से में अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी शंकर हंसते हुए कहता है कि कर लो फोन, वैसे भी उसका और पुलिस का तो बहुत पुराना रिश्ता है। लेकिन फिर अचानक थोड़ा उदास होकर कहता है कि यहाँ सबके पास कोई ना कोई है, बस एक वही है जो बिल्कुल अकेला है। किसी को उसकी परवाह नहीं, कोई उसे मिस नहीं करता, इसलिए
इसलिए वह अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इन पटाखों के जरिए बाहर निकाल रहा था। शंकर की ये बात सुनकर मुक्ति का दिल थोड़ा पिघल जाता है और साथ ही उसे अपनी रिसर्च का प्रूफ भी याद आता है। मुक्ति शंकर के पास जाती है और उसके दोस्तों के सामने शंकर के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि किसने कहा वह अकेला है, वह उसे मिस करती है, आज से वह उसकी गर्लफ्रेंड है। शंकर चौंक जाता है, लेकिन फिर वो मुक्ति की आंखों में देखकर एक बहुत ही चेतावनी देता है कि अगर वह सच में उसके प्यार में लट्टू हो गया और फिर आखिर में वह उसे नहीं मिली तो वह ऐसा बवाल करेगा कि सब बर्बाद हो जाएगा। मुक्ति भी साफ बोल देती है कि अगर रिस्क ले सकते हो तो चलो साथ। शंकर मान जाता है। अब दोनों साथ में बहुत वक्त बिताने लगते हैं। शंकर मुक्ति की खूबसूरती पर बहुत से कमेंट भी करता है। एक दिन दोनों बस में सफर कर रहे थे, तभी भीड़ का फायदा उठाकर एक आदमी मुक्ति को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। शंकर का खून खौल उठता है। वो उस आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मुक्ति उसे शांत कर देती है। एक दिन मुक्ति कुछ लिख रही थी। शंकर पूछता है कि वह क्या लिख रही है। मुक्ति मजाक में कहती है, ये इंग्लिश है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। बस ये बात शंकर की ईगो पर लग जाती है और वो सच में मुक्ति के लिए इंग्लिश सीखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे दोनों क्लोज होने लगते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं। शंकर के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि उसकी गाड़ी आगे बढ़ी या नहीं। तभी मुक्ति शंकर को लेकर कॉलेज के उन प्रोफेसरों के सामने पहुंचती है जो उसकी रिसर्च का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन शंकर तो शंकर था। वो वहां जाकर अपने बिहेवियर से पूरा माहौल ही गर्मा देता है। एक कॉल आने पर वो गुस्से में बाहर चला जाता है। इधर अंदर एक प्रोफेसर मुक्ति को समझाती है कि शंकर तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है। मुक्ति बाहर आती है तो देखती है कि शंकर फिर से किसी लड़के को बुरी तरह पीट रहा होता है। मुक्ति उसे रोकती है और इस बार वो एक बहुत बड़ा दांव खेलती है। वो ड्राइवर से कहती है कि शंकर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारो ताकि वह इन प्रोफेसरों को साबित कर सके कि ये अब वायलेंट नहीं रहा। अब बेचारे ड्राइवर की तो शंकर के सामने वैसे ही हवा टाइट थी। वो थप्पड़ क्या मारता, उल्टा शंकर ही उस ड्राइवर के कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। मीटिंग में शंकर कहता है कि मुक्ति, मैं ये अच्छा बनने का नाटक करके बोर हो गया हूँ, मुझे मजा चाहिए। और यहीं पर मुक्ति वो ऑफर देती है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। वो सबके सामने कहती है कि पहले वो सबके सामने उस ड्राइवर के हाथ से एक थप्पड़ खाए, उसके बाद वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है। शंकर बिना सोचे अपनी ईगो को साइड में रखता है और उस ड्राइवर से अपने गाल पर एक जोरदार थप्पड़ खा लेता है। और वादे के मुताबिक मुक्ति शंकर को लेकर सीधा एक होटल के बंद कमरे में पहुंच जाती है। लेकिन उस बंद कमरे में पहुंचकर शंकर, जो बाहर इतना वायलेंट था, वो अचानक अनकंफर्टेबल हो जाता है। शंकर मुक्ति की आंखों में देखकर बहुत ही सीरियस टोन में कहता है, तुम ये सब जो भी कर रही हो वो अपनी रिसर्च समझकर कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए 100% असली है। शंकर टूटी फूटी इंग्लिश में मुक्ति से माफी भी मांगता है, ये दिखाने के लिए कि उसने सिर्फ उसके लिए इंग्लिश सीखी है। वो वादा करता है कि वह 1 महीने के अंदर उसकी ये रिसर्च पास करवा देगा। शंकर की इस सच्चाई और पागलपन को देखकर मुक्ति सच में अंदर से इंप्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि इस लड़के का प्यार टाइम पास नहीं है। उस दिन के बाद से शंकर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। वो एकदम शरीफ बन जाता है। जो शंकर कल तक गुंडा था, वो अब प्रोफेसरों की मदद करने लगता है, बस में अपनी सीट दूसरों को दे देता है और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन जीतने के बाद भी वो अपनी जीत उसी लड़के को दे देता है जिसे उसने पहले दिन पीटा था। ये सब देखकर मुक्ति बहुत खुश होती है। एक दिन मुक्ति प्यार से शंकर से पूछती है कि उसकी माँ का क्या नाम है। शंकर पहले मजाक करता है, लेकिन फिर सीरियस हो जाता है। उधर कॉलेज के प्रोफेसर शंकर के इस बदलाव से हैरान थे। वो खुश होकर मुक्ति का रिसर्च पेपर भी पास कर देते हैं। खुशी के मारे पागल हुई मुक्ति दौड़कर शंकर के पास आती है और वो अपनी सारी कामयाबी का क्रेडिट शंकर को दे देती है। मुक्ति शंकर को गले लगाते हुए बार बार कहती है, आई लव यू शंकर, आई लव यू। ये सुनते ही शंकर की आंखें भर आती हैं। तभी शंकर दुख भरी आवाज में बताता है कि उसकी माँ कावेरी एक बच्चे को बचाने के लिए आग में बुरी तरह झुलस गई और सही समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह वो मर गई। उस दिन के बाद से उसके सीने के अंदर हमेशा आग जलती रहती है, इसलिए उसे इतना भयंकर गुस्सा आता है। शंकर बड़े प्यार से मुक्ति की पहनी हुई एक चूड़ी को पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे पास आकर ही मेरे सीने की वो आग शांत होती है। मैं वो आग था जिसे तुमने पानी बनकर बुझा दिया है। तुमने मुझे एक इंसान बना दिया है और मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन तभी किस्मत अपना सबसे गंदा खेल खेलती है। वहां अचानक एक लग्जरी कार आकर रुकती है और कार से एक बहुत ही हैंडसम लड़का उतरता है जिसका नाम होता है कबीर। मुक्ति कबीर को देखते ही खुशी से चीखती है और दौड़कर कबीर के गले लग जाती है। और उसी भाग दौड़ में मुक्ति की उंगली में फंसी हुई वो चूड़ी टूटकर जमीन पर गिर जाती है और उस चूड़ी के साथ ही शंकर का दिल भी चकनाचूर हो जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है। काउंसलिंग रूम में प्रेग्नेंट मुक्ति को देखकर शंकर के अंदर दबा हुआ वो ज्वालामुखी फिर से फटने लगता है। मुक्ति उसे बैठने को कहती है। वो जानना चाहती है कि शंकर ने अचानक यूपीएससी छोड़कर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन की और वो चीन के फाइटर जेट से क्यों भिड़ा।
शंकर बहुत ही रूखेपन से जवाब देता है कि जब दुश्मन घर में घुस आए तो उसे रोकना भी हमारा ही काम होता है। दोनों की बातों में वही पुरानी टकराहट है और दोनों के दिलों में हजारों सवाल थे, लेकिन कोई कुछ कहना नहीं चाहता था। शंकर साइन करके वहां से जाने ही वाला था कि तभी अचानक एक बहुत तेज धमाका होता है। दुश्मन देश एयरबेस पर एयर स्ट्राइक कर देता है। शंकर अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे पहले मुक्ति को एक सेफ जगह पहुंचाता है और मेडिकल टीम को बुलाकर मुक्ति का खास ख्याल रखने का ऑर्डर देता है। चारों तरफ भगदड़ होती है और सायरन बजने लगता है। एयरफोर्स काउंटर अटैक के लिए तैयार होती है, लेकिन शंकर को अभी भी प्लेन उड़ाने की परमिशन नहीं मिलती। कहानी फिर से पास्ट में मुड़ती है। इलेक्शन और उस कबीर वाली घटना के बाद शंकर के दोस्त उसको डरपोक कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तभी शंकर का एक दोस्त कबीर की पूरी कुंडली निकाल कर लाता है। वो बताता है कि कबीर कोई ऐरा गैरा नहीं है। वो देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट का बेटा है जो अमेरिका में सेटल है और मुक्ति के साथ बचपन से है, और उन दोनों की शादी की बात भी चल रही है। ये सुनते ही शंकर का खून खौल उठता है। दूसरी तरफ मुक्ति और कबीर एक हाई फाई बार में बैठकर ड्रिंक्स पी रहे होते हैं। यहाँ मुक्ति एक बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि वो दरअसल एक डॉक्टर है जो हिंसक लोगों को सुधारने की रिसर्च कर रही है। मुक्ति साफ शब्दों में कबीर से कहती है कि अभी शादी नहीं, पहले उसका करियर और ये रिसर्च। मुक्ति जब शंकर के उस बदलाव और उसकी माँ के जलने वाली कहानी कबीर को सुनाती हैं, तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसी वक्त शंकर अपने दोस्तों के साथ उस बार पर पहुंचता है। शंकर का एक दोस्त उसे एक पिस्तौल पकड़ा देता है, लेकिन वो पिस्तौल फेंक देता है। वो हाथ में एक पेट्रोल से भरी बोतल लेकर सीधा मुक्ति और कबीर की टेबल पर पहुंच जाता है। वो बिना कुछ कहे उनकी ड्रिंक पी जाता है और फिर अपनी लाल आंखों से मुक्ति को देखते हुए कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन जैसे ही तुम मुझसे दूर जाती हो मैं फिर से वही खूंखार जानवर बन जाता हूँ। अब मैं ये लुका छिपी का खेल और नहीं खेल सकता। और ये कहते ही शंकर वो पेट्रोल की पूरी बोतल अपने ऊपर और कबीर के ऊपर डाल देता है। मुक्ति घबरा जाती है। वो कबीर से एक दूसरी भाषा में कहती है कि कबीर डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। शंकर गुस्से में अपना लाइटर निकालता है और गुस्से में कहता है कि मुक्ति, या तो आज मुझे आग लगा दे, नहीं तो मैं इस कबीर को जिंदा जला डालूंगा। लेकिन मुक्ति की आंखों में देखकर शंकर बिना आग लगाए वहां से चला जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में लौटती है। एयर स्ट्राइक के बाद सभी घायल लोग एक अंडरग्राउंड जगह में छिप जाते हैं। बाहर बमों के फटने और सायरन की आवाजें आ रही थीं। तभी बंकर में एक जख्मी पायलट मुक्ति से कहता है कि आप शंकर सर के लिए आई हैं, प्लीज उन्हें प्लेन उड़ाने की परमिशन दिलवा दीजिए। उनके जैसा तगड़ा और खतरनाक पायलट पूरी एयरफोर्स में कोई नहीं है। आपको पता है उन्हें कई बार बड़े प्रमोशन के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि उनसे उनका कॉकपिट और उड़ान ना छिन जाए। मुक्ति भारी मन से पूछती है कि क्या शंकर ने शादी की। पायलट हंसते हुए बताता है कि एक बार नशे की हालत में उन्होंने बताया था कि एक बार शादी ने उन्हें जानवर से इंसान बनाया था और फिर उसी इंसान को वापस जानवर बना दिया। उनकी शादी होने वाली थी पर ऐन वक्त पर टूट गई। ये बातें सुनकर मुक्ति के अंदर का वो पुराना जख्म फिर से उभर जाता है। कहानी फिर पास्ट में मुड़ती है। बार वाली उस घटना के बाद मुक्ति को एहसास होता है कि उसने शंकर को हर्ट कर दिया है। वो शंकर से माफी मांगने सीधा उसके घर पहुंचती है। शंकर का घर एक बहुत ही गरीब बस्ती में होता है। टूटी हुई सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त मुक्ति को अपने महंगे जूते हाथ में पकड़ने पड़ते हैं। जब मुक्ति कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि शंकर, उसके पिता और उसके दोस्त जमीन पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। छोटा सा कमरा था, सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन उस घर में एक अजीब सा अपनापन और प्यार था। शंकर के पिता मुक्ति को भी जमीन पर अपने साथ बैठकर खाने को कहते हैं। खाते हुए मुक्ति धीरे से शंकर के कान में बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अपने काम और रिसर्च में इतनी उलझी रही कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स कभी समझ ही नहीं पाई। बात अधूरी रह जाती है, इसलिए मुक्ति शंकर को अपने घर बुलाती है ताकि वो शंकर को अपने पापा से मिलवा सके। ये सुनकर शंकर और उसके परिवार में खुशी ऐसे फैल जाती है जैसे अचानक कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया हो। कुछ दिन बाद शंकर फुल तैयारी के साथ मुक्ति के घर पहुंचता है, लेकिन घर के बाहर खड़ी पुलिस और की भारी सुरक्षा देखकर ही शंकर समझ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। अंदर जाकर शंकर मुक्ति के पिता के सामने सोफे पर बैठता है। वो शंकर की तरफ बिना देखे सीधे और तेज सवाल दागने लगते हैं। प्यार करते हो मेरी बेटी से? शादी करोगे? करते क्या हो तुम? शंकर बताता है कि मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी कुछ कमाता नहीं हूँ। बस बात यहीं से बिगड़ जाती है। मुक्ति के पिता शंकर और उसके परिवार को बहुत गंदी तरह से नीचा दिखाते हैं और वो उनके रहने के तरीके, उनके कपड़ों और उनकी औकात पर सीधे तंज कसते हैं। फिर वो उठकर शंकर को घर के बाहर लगा हुआ अपना नेम बोर्ड दिखाते हैं। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है यशवंत बेनीवाल IAS जॉइंट सेक्रेटरी। वो अपनी पोजीशन और अपनी ताकत का पूरा वजन शब्दों में भरकर शंकर के मुंह पर दे मारते हैं और वो कहते हैं कि ये है मेरी हैसियत, अब तू खुद बता, क्या ये शादी कभी हो सकती है? शंकर एक पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में बेइज्जती का खून उतर आता है और वो यशवंत की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि मुझे बस इतना बता दो कि आपके लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना होगा।
यशवंत एक बहुत ही घमंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है कि यूपीएससी पास कर ले तू पहले, बहुत मुश्किल है, औकात के बाहर है, तुझसे कभी हो नहीं पाएगी। शंकर बिना पलक झपकाए उसी वक्त वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। बाहर आकर मुक्ति शंकर को रोकती है और वो समझाती है कि शंकर ये पागलपन है, तुम जानते नहीं हो ये एग्जाम क्या है। एक सीट के लिए 15-15 लाख लोग लड़ते हैं। लेकिन शंकर चुप रहता है और फिर पूछता है कि सच सच बताना मुक्ति, क्या तुम्हें भी मेरा वो छोटा सा घर बुरा लगा था? मुक्ति रोते हुए मना करती है। शंकर कसम खाता है कि अब मैं यूपीएससी पास करके एक ऑफिसर बनकर ही तुम्हारे सामने आऊंगा। जाने से पहले शंकर अपनी मरी हुई माँ की वो आखिरी निशानी, वो चूड़ी, मुक्ति के हाथों में पहना जाता है और वो चूड़ी उन दोनों के बीच एक खामोश वादा बनकर रह जाती है। शंकर अपने पिता से मिलने कोर्ट पहुंचता है और वो अपने पिता से किताबों के लिए पैसे मांगता है। उसे ठीक से यूपीएससी का पूरा नाम भी नहीं पता होता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस बार शंकर के अंदर का जानवर जाग चुका होता है। वो दिन रात एक कर देता है। पहले साल फेल होता है, दूसरे साल फिर फेल होता है, लेकिन तीसरे साल वो खुद को किताबों में पूरी तरह गला कर रख देता है। वो दुनिया को भूल जाता है और आखिरकार उसकी तपस्या रंग लाती है। वो यूपीएससी का एग्जाम पास कर लेता है। खुशी के मारे वो अपने पिता से लिपट कर कहता है कि अब हमारे घर के बाहर भी वैसा ही बोर्ड लगेगा। पिता गर्व से अपने बेटे को सैल्यूट करते हैं। कहानी फिर कुछ पल के लिए प्रेजेंट में लौटती है। ग्रुप लीडर शेखावत सभी पायलट्स को युद्ध की स्ट्रैटेजी समझा रहा होता है। तभी शंकर बीच में बोलता है कि दुश्मन का यह हमला सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए है, असली वॉर तो नॉर्थ बॉर्डर पर ही होगी। शंकर पुराने वर्ल्ड वॉर का एक बहुत ही डीप एग्जाम्पल देकर सब कुछ समझा देता है। शेखावत हैरान होकर पूछते हैं कि तुझे ये सब कैसे पता? शंकर एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि किताबें पढ़कर। शेखावत शंकर को सच बताता है कि मुक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर उस प्रेगनेंसी की हालत में सिर्फ तेरे लिए यहाँ आई है और मुझे इस मुश्किल मिशन में अपना सबसे बेस्ट पायलट चाहिए। जा और जाकर मुक्ति से अपना काउंसलिंग टेस्ट क्लियर करवा ले और उड़ान की तैयारी कर। कहानी फिर पास्ट में लौटती है, जहां शंकर के यूपीएससी पास करने पर उसके दोस्त और पूरी बस्ती वाले ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे होते हैं। उसी रात मुक्ति के घर पर एक बहुत बड़ी और आलीशान पार्टी चल रही होती है। पार्टी की दो वजहें थीं। पहली, मुक्ति 3 साल अमेरिका में रहने के बाद वापस लौटी थी और उसे डिफेंस में एक बहुत सीनियर पोस्ट मिल गई है। और दूसरी वजह ये कि वह जस्सी नाम के एक बड़े ऑफिसर से शादी करने वाली है। शंकर बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने पापा और दोस्तों के साथ मुक्ति के घर पहुंचता है और वो गेट के बाहर से मुक्ति को फोन करता है। अंदर पार्टी में खड़ी मुक्ति 3 साल बाद शंकर का नाम अपनी स्क्रीन पर देखकर चौंक जाती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। शंकर गेट से मुक्ति को देख रहा होता है। मुक्ति उसको देखने के बाद भी उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। तभी मुक्ति के पिता यशवंत वहां सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं और शंकर और उसके परिवार को धक्के मारकर बाहर निकालने का ऑर्डर देते हैं। शंकर के पिता बेइज्जती से बचने के लिए हाथ जोड़ते हुए वहां से वापस जाने लगते हैं। शंकर की आंखों में आंसू थे और वो पूरी तरह टूट चुका होता है। ये तो साफ साफ शंकर के साथ एक बहुत गंदा धोखा था। शंकर ने अपनी जिंदगी के 3 साल सिर्फ कुर्बान नहीं किए थे, बल्कि उसने अपने आप को उस आग में झोंक डाला था और आज जब वो जीत कर आया तो उसे धक्के मिल रहे थे। शंकर के पिता बिना कोई बहस किए चुपचाप वहां से चले जाते हैं। उधर जब मुक्ति रात को रिजल्ट चेक करती है और उसे शंकर के पास होने का पता चलता है तो वो अंदर ही अंदर खुश भी होती है और उसे पछतावा भी होता है। लेकिन यहाँ शंकर पूरी तरह टूट चुका था। घर जाकर वो अपने पिता को एक कमरे में बंद कर देता है और वो हाथ में बियर की बोतलें उठाकर सीधा मुक्ति के घर पहुंच जाता है। गुस्से में पागल शंकर उन बोतलों में आग लगाकर उन्हें पेट्रोल बम की तरह मुक्ति के घर के अंदर फेंकने लगता है। वो टूटी फूटी इंग्लिश में चिल्ला रहा था। ये तमाशा देखकर मुक्ति बाहर की तरफ दौड़ती है। जस्सी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मुक्ति नहीं रुकती। मुक्ति को देखते ही शंकर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो चीख कर पूछता है कि मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तूने? शंकर मुक्ति का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती खींचकर छत पर ले जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। छत पर शंकर बार बार वही एक सवाल दोहराता है कि क्यों किया तूने ऐसा? मुक्ति रोते हुए उसे समझाती है कि शंकर, पागल मत बनो। अगर मेरे पापा ने पुलिस केस कर दिया तो तुम्हारा पूरा करियर, तुम्हारी सारी मेहनत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। शंकर दर्द से चिल्लाता है, ये पागलपन नहीं है। तुम्हारे पिता ने जो शर्त रखी थी, मैंने अपनी जान जलाकर वो पूरी की है। फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मुक्ति दुखी आवाज में अपना सच बताती है कि 3 साल गुजर गए हैं। वो कब तक इंतजार करती? उसके पापा ने उसको अमेरिका भेज दिया था। उसने भुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह भूल नहीं पाई। लेकिन सच तो ये है कि उसने कभी प्यार किया ही नहीं था। ये शब्द शंकर के सीने में गोलियों की तरह लगते हैं। वो कहता है कि अगर प्यार नहीं था तो उस दिन बार में कबीर के सामने मेरे लिए खड़ी क्यों हुई थी? मुक्ति कहती है कि तुम किसी की सुनते ही नहीं हो। वह उसी दिन उसको साफ साफ मना करने आई थी, लेकिन उसका पागलपन और जुनून देखकर वह अंदर से डर गई थी। शंकर एक आखिरी बार पूछता है कि क्या इन 3 सालों में कभी जरा सा भी प्यार था मेरे लिए? मुक्ति साफ शब्दों में मना कर देती है। शंकर पूरी तरह टूट जाता है और कहता है कि मेरे अंदर बहुत तेज आग जल रही है। तभी बाहर से पुलिस आकर छत का दरवाजा पीटने लगती है। मुक्ति शंकर को शांत करने के लिए उसे कसकर गले लगा लेती है। शंकर उस गले लगने के एहसास में डूब जाता है और कहता है कि या तो मुझे मार दो या मुझे किस करो, नहीं तो हम दोनों अभी यहाँ से नीचे कूद जाते हैं।
मुक्ति फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि वह सिर्फ उसके साथ रो सकती हैं, लेकिन वह उसके साथ कभी मर नहीं सकती। मुक्ति उसे पीछे के रास्ते से भागने को कहती है ताकि पुलिस उसे ना पकड़ सके, लेकिन शंकर एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है अगर वह पकड़ा गया तो अब उसे क्या ही फर्क पड़ेगा। और ये कहकर शंकर सामने के रास्ते से दरवाजा खोलकर बाहर जाता है और बाहर खड़ी पुलिस उसे जानवरों की तरह पीटने लगती है। उसके सिर से खून बहने लगता है, लेकिन वो बस मार खाता रहता है और मुक्ति बस छत पर बैठी रोती रह जाती है। अगले दिन शंकर के पिता मुक्ति के पिता के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे को छोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर शंकर पर एफआईआर दर्ज हो गई तो उसके यूपीएससी और करियर का सपना हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ जस्सी जब मुक्ति से उस रात की पूरी सच पूछता है तो मुक्ति सब कुछ सच सच बता देती है। वो कहती है कि शंकर उससे बेइंतहा प्यार करता है, पर उसने कभी उसके लिए वैसा कभी महसूस नहीं किया। और इसके बाद मुक्ति एक ऐसा खुलासा करती है जो किसी ने सोचा नहीं था। मुक्ति कहती है कि उसने ही अपने पापा से कहा था कि जब शंकर घर आए तो उसकी बेइज्जती करो और यूपीएससी की उस दौड़ में उलझा दो ताकि वो हार मानकर खुद ही शादी से इनकार कर दे। लेकिन उसे सपने में भी अंदाजा नहीं था कि वो पागल सच में एग्जाम क्रैक कर लेगा, वो भी बस उसे पाने के लिए। उसके लिए यूपीएससी या अफसर बनना कभी जरूरी था ही नहीं, उसे बस मुक्ति चाहिए थी, और वही एक चीज वो उसे कभी दे नहीं सकती। मुक्ति डर के मारे जस्सी से कहती है कि वो जल्द से जल्द उससे शादी कर ले ताकि शंकर जैसा पागल और खतरनाक इंसान हमेशा के लिए उसका पीछा छोड़ दे। उधर मुक्ति के पिता अपनी नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं। वो शंकर के पिता को जलील करते हुए कहते हैं कि तेरा बेटा तभी छूटेगा जब तू मेरे घर के नौकरों तक के पैर पकड़कर माफी मांगेगा। लाचारी में पिता अपने बेटे के करियर के लिए ये भी कर जाता है। वो सबके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। जब मुक्ति वहां आती है तो शंकर के पिता उसके भी पैर पकड़ लेते हैं। ये नजारा देखकर मुक्ति अंदर से हिल जाती है। यशवंत साफ धमकी देता है कि शंकर को आज ही दिल्ली छोड़ देनी होगी, वरना उसका पूरा करियर एक ही झटके में खत्म कर दूंगा। अब शंकर के पिता उसे घायल हालत में जेल से बाहर निकालते हैं और अपनी पुरानी बाइक पर बिठाकर ले जाते हुए रास्ते में प्यार से कहते हैं कि जब तू 6 साल का था तब आसमान में एयरप्लेन देखकर पागल हो जाता था और तू कहता था कि मैं सबसे तेज प्लेन उड़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तू अपना वही पुराना सपना पूरा करे। पिता अपनी आंखों में आंसू के साथ अपना दर्द अपने ही शब्दों में बयां किए जा रहे थे, लेकिन तभी किस्मत अचानक अपनी सबसे दर्दनाक हरकत करती है। सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है और उनकी बाइक का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों सड़क पर खून से लथपथ गिर पड़ते हैं। शंकर इसी तरह अपने पिता को संभालता है, लेकिन उसके पिता वही दम तोड़ देते हैं। शंकर सड़क पर पागलों की तरह रोता है, चीखता है। उसी समय वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। माँ बचपन में ही आग में जलकर चल बसी और आज उसने अपने पिता को भी गवा दिया। श्मशान घाट में जब शंकर अपने पिता की चिता को आग दे रहा था, तभी एक पंडित उसे समझाता है कि तेरे प्यार की उस आग ने आज तेरे पिता को इस चिता तक पहुंचा दिया है। इस दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दे, इसे अपनी ताकत बना। इतना बड़ा बन जा कि एक दिन वही लड़की तेरे इस प्यार को तरसे। पंडित की ये बात शंकर के दिल और दिमाग में फिर से आग जला दी थी। उधर मुक्ति के घर में खुशियों का माहौल था। उसकी हल्दी की रस्म चल रही थी। तभी वहां शंकर पहुंचता है और एक कांच की बोतल निकालता है। ये देखकर मुक्ति की माँ चिल्लाती कि अरे कोई बचाओ, ये पागल मेरी बेटी पर एसिड डाल देगा। शंकर वो बोतल खोलता है और पूरा का पूरा लिक्विड मुक्ति के ऊपर खाली कर देता है। मुक्ति घबरा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी शंकर कहता है कि डर मत, तेजाब नहीं है, अपने बाप को चीता देने गया था तो सोचा तेरे लिए थोड़ा गंगाजल और मेरे बाप की राख लेता आऊं तेरे पाप धोने के लिए। नई जिंदगी शुरू कर ही रही है तो पहले अपने पुराने पाप तो धो ले। और मैंने आज भगवान से तेरे लिए कुछ मांगा है कि तू एक बेटे को जन्म दे, ताकि कल को तुझे भी ये एहसास हो कि जो लड़के प्यार में मर जाते हैं वो भी किसी न किसी के बेटे होते हैं। शंकर की आवाज दर्द और दुख से भरी होती है। ये सुनकर मुक्ति की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। शादी के फेरों के समय मुक्ति अचानक रुक जाती है। जस्सी, जो कि एक बहुत समझदार इंसान था, वो तुरंत समझ जाता है कि मुक्ति का दिल कहीं और ही अटका है। वो खुद आगे बढ़कर गठजोड़ का वो बंधन खोल देता है। मुक्ति पागलों की तरह अपने शादी के जोड़े में ही भागती हुई शंकर के घर जाती है, लेकिन वहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ होता है। शंकर हमेशा के लिए वो शहर छोड़ चुका था। दूसरी तरफ शंकर सुसाइड करने ही जा रहा था। तभी उसके सिर के ठीक ऊपर से एक फाइटर जेट बहुत जोरदार आवाज करते हुए गुजरता है। तभी उसे अपने पिता की वो आखिरी बात याद आती है। शंकर खुद को संभालता है और अपने प्यार और दर्द को अपने जुनून में बदलता है और एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है। सख्त ट्रेनिंग और उस खतरनाक पागलपन के दम पर शंकर बेहतरीन फाइटर पायलट बन जाता है। इधर मुक्ति शंकर को खोने के बाद आखिर में जस्सी से शादी कर तो लेती है, लेकिन उसका दिल कभी उस शादी को मान नहीं पाता और वो डिप्रेशन में चली जाती है और बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाती है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर उसके पिता को एक जबरदस्त दिल का दौरा आता है। एक तरफ शंकर आसमान जीत रहा होता है और दूसरी ही तरफ मुक्ति अपनी पूरी जिंदगी हार रही थी।
कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में लौटती है। जब मुक्ति को शंकर के उस दर्द और उसकी कामयाबी की पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो काउंसलिंग रूम में फूट फूट कर रोने लगती है। वो सालों बाद शंकर के सामने अपने प्यार का इजहार करती है। तभी शंकर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता। अब मेरा प्यार सिर्फ ये देश है। बस इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि मैं उड़ सकूं। मुक्ति डर के मारे साइन नहीं करती है। तभी एक खबर आती है कि दुश्मन देश ने हमला कर दिया है और जिस फाइटर जेट पर जस्सी मौजूद है वो जहाज भी खतरे में है। ये सुनते ही मुक्ति अपने घुटनों पर बैठ जाती है और शंकर से अपने पति की जिंदगी की भीख मांगने लगती है। उसी वक्त प्रेगनेंसी की वजह से उसको तेज दर्द और ब्लीडिंग होने लगती है। मुक्ति तड़पते हुए कहती है कि उसके इस गर्भ में पल रहे बच्चे को अब तुम्हें संभालना होगा। वो शादी के बाद भी जस्सी को कभी अपना नहीं पाई। वो चाहती है कि उसका बेटा बिल्कुल शंकर के जैसा बने। शंकर बहुत शांत आवाज में कहता है कि अपने पति को बुलाओ। मुक्ति रोते हुए बताती है कि वो तो जंगी जहाज पर फंसा हुआ है। दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया है, शायद वो अब नहीं बच पाएगा। ये सुनकर शंकर अपनी वर्दी को ठीक करता है और कहता है कि तुम बस इन पेपर्स पर साइन करो। महादेव की कसम, मैं जस्सी को लेकर वापस जरूर लौटूंगा। मुक्ति बहुत सोचने के बाद कांपते हुए हाथों से शंकर की रिपोर्ट पर साइन कर देती है। शंकर अपने फाइटर जेट में बैठकर उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो हवा में दुश्मनों पर टूट पड़ता है। वो अकेले ही दुश्मन के 3 फाइटर विमानों को मार गिराता है। लेकिन इसी डॉग फाइट में शंकर का अपना प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है और उसके प्लेन में आग लग जाती है। कंट्रोल रूम बार बार उसे इजेक्ट करने को कहते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है। तभी उसे अपना वो वादा याद आता है जो उसने मुक्ति से किया था। वो मन ही मन में कहता है कि चाहे आज मैं खुद न बचूं, पर उसके पति को जरूर बचाऊंगा। सामने से दुश्मन का एक आखिरी और सबसे खतरनाक जहाज जस्सी के शिप की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी शंकर अपने जलते हुए प्लेन को पूरी स्पीड के साथ उस दुश्मन के जहाज की तरफ मोड़ देता है। शंकर मौत को गले लगाते हुए आखिरी बार मुस्कुराता है और मन में सोचता है कि मुक्ति, मैं तुम्हें जलाना चाहता था, पर देखो आज मैं खुद ही राख बन गया हूँ। लेकिन तुम डरना मत, क्योंकि मैंने दुआ मांगी थी। तो एक दूसरा शंकर आ रहा है और एक बड़े धमाके के साथ शंकर अपने प्लेन को दुश्मन के जहाज से भिड़ा देता है और वो अपनी जान देकर जस्सी और उस शिप को बचा लेता है। उधर अस्पताल में मुक्ति ने एक बहुत खूबसूरत बेटे को जन्म दिया है, लेकिन वो खुद इस दुनिया की जंग हार जाती है। वो भी हमेशा के लिए दम तोड़ देती है। 2 जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं, लेकिन अपने पीछे एक नई जिंदगी, एक नया शंकर छोड़ जाती हैं। और यहीं पर ये बेइंतहा प्यार भरी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी तेरे इश्क में फिल्म की वो कहानी जो साबित करती है कि प्यार अगर पागलपन ना हो तो वो प्यार ही नहीं है। शंकर ने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी उसने आखिरी सांस तक सिर्फ मुक्ति से ही प्यार किया। उम्मीद है आपको ये दिल छू लेने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ऐसी और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल रे रियलिटी हिंदी की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा लेटेस्ट वीडियो भी जरूर देखना।